अकबर 1556 से 1605। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में उस समय हुआ जब हुमायूं शेर खां को परास्त होने के बाद दर-दर भटक रहा था। हुमायूं ने अकबर को अपने भाई अस्करी के संरक्षण में छोड़कर स्वयं ईरान के शाह की शरण में चला गया। अकबर को प्रारंभिक शिक्षा बैरम खां से मिली। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु 14 वर्ष की थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब में था। उसके संरक्षण बैरम खां ने कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया। अकबर की विजयी हेमू जो कि मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था, वह एक हिंदू था। उसने लड़े गए 24 युद्धों में 22 में से विजय प्राप्ति की। उसने हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली पर अधिकार कर लिया, स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अकबर हेमू की सेनाओं के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत में युद्ध हुआ, जो इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से विख्यात है। मुगलों की ओर से युद्ध बैरम खां ने लड़ा था। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। एक बार तो मुगल सेना तितर-बितर होने लगी। उसी समय हेमू की आंख में तीर लगा, जिससे उसकी सेना में भगदड़ चल गई एवं हेमू परास्त हुआ। इस विजय में मुगलों की भारत विजय स्थायी हो गई। मिर्जा हकीम को पराजित कर काबुल पर अधिकार किया। इस तरह अकबर के पास एक स्थायी तथा विशाल साम्राज्य आ गया। इसके बाद उसने पुनः भारत की विजय का अभियान चलाया, जो कि आने वाले वर्षों तक जारी रहा। उसने 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां के नेतृत्व में आगरा, पंजाब, ग्वालियर, अजमेर तथा जौनपुर पर विजय प्राप्त की। उसने 1556 ईस्वी में बैरम खां को शासन से अलग कर दिया, जिसमें बैरम खां ने नेतृत्व कर दिया, किंतु वह परास्त हुआ। फिर भी अकबर ने उसे माफ कर दिया और मक्का जाने को कहा। राह में बैरम खां की हत्या हो गई। मलवा विजय 1561 ईस्वी में बाज बहादुर परास्त था। इसके बाद चुनार विजय, गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में अकबर के सेनापति आसफ खां ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को परास्त किया। चित्तौड़ विजय 1567 से 1576 ईस्वी मेवाड़ पर उदय सिंह का शासन था। अकबर की सेनाओं का राजपूत सेनापतियों जयमल एवं फत्तह ने कड़ा संघर्ष किया, किंतु वे परास्त हुए। पर राजा उदय सिंह सुरक्षित स्थान पर चले गए और संघर्ष जारी रहा। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप उसके बाद शासक बने। 1576 ईस्वी में अकबर ने सेनापतियों मान सिंह व असफ खां का राणा प्रताप की सेना से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप परास्त हुए, किंतु उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की और मृत्यु पर्यंत 1597 ईस्वी मुगलों से संघर्ष करते रहे। रणथंभौर विजय 1567 ईस्वी मुगलों के संघर्ष करते रहे। कलिजर विजय 1569 कलिंजर विजय 1569 69 सुरजन राय हाड़ा ने समर्पण कर दिया। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी, गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी, बिहार एवं बंगाल विजय 1574 से 1576, काबुल एवं कश्मीर विजय 1586 ईस्वी, सिंध विजय 1590 ईस्वी, कंधार पर अधिकार 1595 ईस्वी, दक्षिण भारत 1600 ईस्वी में अहमदनगर एवं बरार पर तथा 1601 में खानदेश के असीरगढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया।
1605 ई में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का साम्राज्य पूर्ण में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक तथा उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैला था। अकबर ने साम्राज्य को 15 प्रांतों में विभाजित किया। उसमें उत्तर भारत के 12 प्रांत तथा दक्षिण भारत के 3 प्रांत शामिल थे। धार्मिक एवं राजपूत नीति। अकबर मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा राजपूतों के गुणों से लाभ उठाने हेतु व उनकी शक्ति समाप्त करने हेतु उदार धार्मिक नीति अपनाई। उसने राजपूत कन्याओं से विवाह किए, उनकी उच्च पदों पर नियुक्ति की, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की तथा तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी व जाजिया 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। साथ ही उसने धार्मिक कुरीतियां दूर करने का भी प्रयास किया। राजपूत नीति से राजपूतों के गौरव एवं प्रतिष्ठा को ठोस पहुंचाई। अकबर सत्य की खोज के लिए सभी धर्मों के विद्वान से धार्मिक वाद विवाद के उद्देश्य से 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी की। 1579 ईस्वी में फतेहपुर की प्रधान मस्जिद के मुल्ला को पदच्युत कर दिया। उसने स्वयं अपने नाम से फौजी रचित खतबा पढ़वाया। इस तरह अकबर स्वयं खलीफा बन गया। 1579 ईस्वी में शेख मुबारक ने एक मजहर तैयार किया। कुछ लेखकों ने उसे अचूक मजहर कहकर पुकारा है। मजहर के पारित होने से मुसलमानों की धार्मिक सत्ता अकबर के हाथों में आ गई। दीवान इलाही। विभिन्न धर्मों के संपर्क में आकर व उनका अध्ययन करने के पश्चात अकबर किसी नए मार्ग की खोज में लग गया। काफ़ी सोच विचार के पश्चात उसने एक नए सिद्धांत एवं तौहीद-ए-इलाही का दीन-ए-इलाही का प्रचार किया। वास्तव में यह सभी धर्मों के अच्छे गुणों से सम्मिश्रण था। इसे आचार संहिता कहा जा सकता है, किंतु इसकी सदस्यता अत्यंत सीमित रही। केवल बीरबल ने ही इसे अस्वीकार किया। आचार संहिता दीन-ए-इलाही ऐसा कुछ था ना, दीन-ए-इलाही। इसकी असफलता का मुख्य कारण था कि वह काल अत्यंत रूढ़िवादी तथा उस समय लोगों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने धर्म को छोड़कर दीन-ए-इलाही स्वीकार करेंगे गलत होता। बज़्ज़ायुनी जैसे समकालीन विद्वानों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। अकबर ने दीन-ए-इलाही स्वीकार करने हेतु किसी को भी विवश नहीं किया। इसकी सदस्य संख्या मात्र 18 थी।